आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं आज आपका अभिनंदन समारोह मुजफ्फरनगर में है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी जो हमारे समाज के लोग यहाँ इन्होंने स्वागत समारोह रखा है, दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत उनका कि उन्होंने मुझे ये प्यार दिया, सम्मान दिया। उससे मुझे और एक एनर्जी मिलती है समाज के लिए कार्य करने की। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आप आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हो, तो क्या आप लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो अब भी वोट दिलवा पाएंगे? आप कितना समर्थन आप चंद्रशेखर आजाद को दिलवा पाएंगे? देखिए, पिछले काफ़ी समय से जब जब गुर्जर समाज को जरूरत पड़ी है, जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद गुर्जर समाज के साथ खड़े, चाहे गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का मुद्दा हो, चाहे गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का मुद्दा हो, चाहे कहीं पे बहनों के साथ आकाश गुर्जर का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ था, चाहे उसका आंदोलन हो, जहाँ जरूरत पड़ी है वो हमेशा साथ खड़े रहे। और गुर्जर समाज भी ना स्वाद अपमान भूलता है ना एहसान भूलता है। तो गुर्जर समाज की लोकप्रियता, चंद्रशेखर आजाद जी की लोकप्रियता गुर्जर समाज में बड़ी है। और आपने देखा भी होगा, जब उनका हमला हुआ था तो सबसे ज़्यादा गुर्जर समाज के लोग उनका हालचाल पूछने पहुंचे थे। देखो, सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसको हम अपना काम कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के द्वारा लोगों की सेवा कर रहे हैं, आंदोलन करते हैं, तो ये हम जनता के सामने एक नया विकल्प रखा है। अब जिसको जो अच्छा लगेगा, जो जिसका काम पसंद आएगा, तो लोकतंत्र है, सब आजाद है वोट देने के लिए। जिसको जो अच्छा लगेगा उसे वोट देगा। हम भी अपनी तरफ से अपने लोगों से अपील करेंगे। तो आपने कहा आजाद समाज पार्टी के जो कहा कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो मुद्दों को लेकर आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जिस तरह की यहाँ भीड़ मौजूद है, क्या चंद्रशेखर आजाद की जब आप वोट के लिए जाएंगे, इन मुद्दों को बताएंगे, तो क्या इस तरह की भीड़ वहाँ पर भी मौजूद होगी? देखिए, आने वाला समय ये नौजवानों का है, युवाओं का है, और युवा मन बना चुका है परिवर्तन का। यहाँ आए दिन इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है। जो प्रेजेंट सरकार है वो कहीं गुर्जर सम्राट मीर भोज पर टीन ढक देती है ग्वालियर में, कहीं कैथल में उसकी मूर्ति को ढक देती है, कहीं वेबसाइट से नाम हटा देती है, कहीं गुर्जर गौरव यात्रा को रोक देती है। अच्छा, ये जो ना, ये लोकतंत्र में नहीं चलता, संविधान से चलेगा। तो आप देखना, आगे आने वाले समय में आपको क्रांतिकारी परिवर्तन मिलेंगे। खतौली उसका उदाहरण है। खतौली में आपने चुनाव देखा, सत्ता में जो लोगों ने सत्ता के काम को उसको नकारा, और उस समय खतौली से मदन भैया को जिता के एक संदेश दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने जो खतौली विधानसभा उपचुनाव हुआ था उसमें गठबंधन किया समाजवादी पार्टी के साथ, क्या लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद? यहाँ नगर निगम के चुनाव में भी गठबंधन था, उपचुनाव में भी था, और लोकसभा में भी हमारा गठबंधन है। तो पूरी मजबूती से हम विपक्ष की भूमिका में हैं और जनता के सामने विकल्प रखेंगे कि आप आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं, और फिर हम सदन में जाके लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करें। विपक्ष लगातार मेवात में हुई हिंसा के भी हमलावर है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप विपक्ष हो, आप राष्ट्रीय महासचिव चंद्रशेखर आजाद पार्टी के, तो क्या कहना चाहेंगे आप हिंसा को लेकर जो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि वो बिना बंटवारे के, बिना धर्म की राजनीति करे सत्ता में नहीं आ सकते। मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे अखलाक का कांड हो, चाहे अब हरियाणा का 2024 में चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में इनकी स्थिति बहुत खराब है, और अब राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव है, तो ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं। काम तो कुछ किया नहीं है, महंगाई से लोग त्रस्त है, नौकरियां दी नहीं है, लोगों का आरक्षण प्राइवेट के द्वारा खत्म कर दिया गया, किसानों को 1 साल आंदोलन करना पड़ा, बहनों को जंतर मंतर पर आंदोलन बैठना पड़ा। तो हर वर्ग परेशान, और वो वोट की चोट के द्वारा इससे जो बदला लेने का काम करेगा, इस सरकार को बदलने का काम। तो क्या धरातल पे भी जाएंगे वहाँ पर? हमारी पार्टी का तो धरातल पे ये काम है, रात दिन सड़कों पे दिखते हैं, कोई भी मुद्दा हो। सबसे ज़्यादा आंदोलन आजाद समाज पार्टी करती है, ना हमारी सरकार है ना हमारे MP MLA। तो जब किसी महापुरुष ने कहा है कि जब सदन में या विधानसभा लोकसभा में बहुमत ना हो तो सड़कें वीरान नहीं रहनी चाहिए, तो हम तो जनता की आवाज़ को, चाहे किसानों की हो, मजदूरों की हो, गरीबों की हो, बहनों की हो, पूरी मजबूती से उठाते हैं और रात दिन सड़क पर ही रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा वो कौन सा होगा जो चंद्रशेखर आजाद को वोट देने के लिए तैयार, गठबंधन को वोट देने के लिए गुर्जर समाज वोट देगा? क्यों वोट देगा? देखिए, गुर्जर समाज के महापुरुषों के साथ जो छेड़खानी हो रही है,
और जिस तरह चंद्रशेखर भाई चट्टान की तरह खड़े हैं, मुझे उम्मीद है मेरा समाज उस दोस्ती को, उस वफादारी को निभाने का काम करेगा जो हमारे साथ है, हम उसके साथ। आज मुजफ्फरनगर आप आए हैं, अभिनंदन समारोह अभी आपका मुजफ्फरनगर में, तो किस तरह का समर्थन गुर्जर समाज का आपको मिल रहा है? देखिए, हमारा समाज का प्रोग्राम है और समाज में क्या बुराइयां हैं, कैसे हम समाज को शिक्षित कर सकते हैं, कैसे संगठित कर सकते हैं, कैसे हम कुरीतियों को दूर कर सकते हैं, ये हमारा सामाजिक प्रोग्राम है। इसमें चिंतन करना है, इसमें अपने अपने विचार रखने हैं। तो सामाजिक प्रोग्राम है, समाज में इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि बुराइयों को दूर किया जा सके और आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ाया जा सके। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपने कहा कि गुर्जर समाज चंद्रशेखर आजाद के साथ है, तो क्या कैसे एकजुट करके चलेंगे दलित समाज को आप और गुर्जर समाज? देखिए, हम तो किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान हो मजदूर की कोई जाति नहीं होती, जो कोई काम कर रहा है वो मजदूर है। गरीब, वंचित, शोषित, किसान, मजदूर और बहनों को हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इसमें कोई ये नहीं देखा जाता कि इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इसकी नहीं लड़ेंगे। तो जो तमाम मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए, जैसे सस्ती शिक्षा है, सस्ती चिकित्सा है, आज की डेट में कोई चिकित्सा कराने की हैसियत नहीं है, इतनी महंगा इलाज हो रहा है। तो हम इन सब बुनियादी मुद्दों पर काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे, और ताकि जो उस वंचित वर्ग को उसके हक अधिकार दिलाया जाए, जो आए दिन घटना होती है उन पर काम करेंगे। ठीक है, ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी एडवोकेट। हमने इनसे बातचीत की और देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।